अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स सेक्शन का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन का और एक चैप्टर जिसका नाम है एवरेज। एवरेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंक्लूड होता है। तो एवरेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखेंगे और एवरेज ऐसा चैप्टर है जो कि बाकी चैप्टर्स में भी यूज़ होता है। तो इस वीडियो को आप देखिए और इसमें मैंने आपको बेसिक प्लस शॉर्ट ट्रिक्स से क्वेश्चन कराए हैं। जिसने ऑलरेडी एवरेज पढ़ा है वो भी इस लेक्चर को देखेगा, क्योंकि इसमें मैंने जो आपने अप्रोच देखे होंगे उससे बहुत ही डिफरेंट अप्रोच मैंने इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किए हैं। और जिसने अभी तक एवरेज कभी नहीं पढ़ा है, जिसको पता ही नहीं है एवरेज क्या है, वो भी सीखेगा, बिल्कुल बेसिक से सीखेगा वो। उसको फिर इस लेक्चर के बाद आई गारंटी यू कि आपको एवरेज बहुत ईजी लगेगा और आप एवरेज के क्वेश्चंस को ईजीली करोगे। तो रिकमेंडेड है कि मैं अपने हर लेक्चर में कहता हूं कि 1.25 या 1.5x पे देखें, क्योंकि ताकि आपका टाइम सेव हो। और दूसरी बात, आपके पास रफ और कॉपी होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा। पहले मैं देखिए मैंने हर टाइप पे 3 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। पहले क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप सीखोगे कैसे करना है। उसके बाद 2 क्वेश्चन को आपको खुद ट्राई करना होगा। नहीं आएगा तो वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो उसके बाद सोल्यूशन देखना है, ठीक है। और आई होप आप सभी ने पिछले चैप्टर्स को रिवाइज़ किया होगा। जो ये वीडियो देख रहा है और पिछले चैप्टर्स उसने नहीं देखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट्स में जाइए। प्ले लिस्ट्स में मैथ्स का सेक्शन, मैथ्स के लिए अलग प्ले लिस्ट बनाया है हमने। परसेंटेज डिस्कस कर लिया है, टाइम एंड वर्क डिस्कस कर लिया है और रेशो एंड प्रपोर्शन, ये चैप्टर्स हमने फिनिश कर लिए हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज का चैप्टर। इसको हम 2 या 3 लेक्चर्स में फिनिश करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एवरेज किसको कहते हैं, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखी है। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कोई स्कूल है, उसमें 3 बंदे हैं, ठीक है। कोई क्लास है, उसमें 3 बंदे हैं, ए, बी और सी है। एक क्लास में 3 बच्चे पढ़ते हैं, ए, बी और सी। ए को आए 10 मार्क्स, ठीक है। बी को आए 15 मार्क्स और सी को आए 5 मार्क्स, ठीक है। ये इनके मार्क्स हैं। अब प्रिंसिपल सर क्या कहता है? प्रिंसिपल सर कहता है आप मुझे बताइए कि एवरेज में कितने मार्क्स आए हैं। यानी कि एवरेज ऐसा नंबर होता है जो कि इन सब से डिफरेंट होता है, या किसी से मैच भी कर सकता है, ठीक है। मैं अभी समझाऊंगा कैसे निकालना है एवरेज को, लेकिन पहले आप समझिए कि एवरेज बोलते किसको है। ये हम ऐसे नंबर को चूज करते हैं जो कि मिडिल में आए। मिडिल में मतलब जो कि तकरीबन हर किसी नंबर के क्लोज हो, और इससे हम आसानी से सम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा, ए, बी और सी। ए को है 10 मार्क्स, बी को है 15 मार्क्स और सी को है 5 मार्क्स। अगर मुझे एवरेज निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा एवरेज? इन तीनों के मार्क्स को मैं ऐड करूंगा। मैं लिखूंगा 10, मैं लिखूंगा +15, मैं लिखूंगा +5, ठीक है। और डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1 ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन, 3 ऑब्जर्वेशन। यानी कि कितने लड़कों के मैं मार्क्स ऐड कर रहा हूँ। आप बोलोगे 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स आप ऐड कर रहे हो। यहाँ पे मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाई 3। देखिए अब आंसर क्या आएगा जब मैं इनको सम करूंगा। 10 + 15 हो गया 25, +5 हो गया 30। 30 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया? 10। यानी कि ये जो 10 है ये एवरेज मार्क्स है। ये 10 है, ये एवरेज मार्क्स हैं, ठीक है। किसी के मार्क्स इस एवरेज के बराबर है, किसी के मार्क्स इस एवरेज से ज़्यादा है और किसी के मार्क्स इस एवरेज से कम है। तो इस एवरेज से हम क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्ट हम सम निकाल सकते हैं। अगर मुझे प्रिंसिपल सर बोलेगा बोलिए कितनी एवरेज है तीनों की, हम बोलेंगे 10 एवरेज है, 10 मार्क्स एवरेज,
ठीक है, 10 मार्क्स की एवरेज है सबकी। यानी कि अगर वो बोलेगा आप मुझे बताइए सम कितना है, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, हमको इसको मतलब इनको जमा नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट बोलेंगे सर सम है, इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज को 3 से जब मल्टीप्लाई करूंगा, मैं नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा सम, 3 10 30, यानी कि टोटल सबके कितने मिला के मार्क्स हैं, 30 मार्क्स हैं। यानी कि अब सीधी बात, सिंपल कंसेप्ट, अगर मुझे चार ठीक है 4 नंबर्स का मुझे एवरेज निकालना है, 1 2 4 5, मुझे क्या करना होगा, मुझे इनको प्लस करना होगा, इनका सम करना होगा, डिवाइड करना होगा। ये कितने नंबर थे, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर्स थे मेरे पास। तो इसी को हम बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस का सम आपस में प्लस करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि ऑब्जर्वेशंस कितनी है। देखिए ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, आपको बहुत ईजी लगेंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, टाइप 1 है, सिंपल टाइप है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 7 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं। ये इनके मार्क्स दिए हैं, 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं ये सारे। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम, आपको निकालना है इन सबका एवरेज। हम 2 मेथड डिस्कस करेंगे, एक तो हो गया बेसिक मेथड और दूसरा हो गया बाई डीविएशन मेथड। एक बेसिक मेथड और दूसरा डीविएशन मेथड। बेसिक मेथड क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला है। बेसिक मेथड क्या है, एवरेज निकालने के लिए क्या किस फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं, एवरेज निकालने के लिए हम करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन है, ये, यानी कि इनको हमें आपस में सम करना होगा, वो ऊपर आएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने नंबर्स हैं, आप बोलोगे 7 नंबर्स हैं, क्योंकि 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं। तो हम अब क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, इन सबको आपस में प्लस करेंगे। क्या लिखेंगे, 70 प्लस 85 प्लस 95 प्लस 86 प्लस 74 प्लस 83 और प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे, लास्ट वाला नंबर 67। ये हमने सम किया। अब डिवाइड क्या करना है, ये कितने नंबर्स हैं डिवाइड करना है। डिवाइड में लिखना है जितने ये नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, डिवाइड में लिखेंगे 7। जब आप इनको प्लस करोगे ऊपर, जब आप इनका प्लस करोगे, जब आप इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 560 आएगा। आप प्लस करो करके देखो, 560 आएगा। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में 7 है। जब मैं 560 को 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 1 जार 7 8 जार 56 हो गया और साथ में 0 आ गया, यानी कि आंसर क्या निकला, 80। यानी कि इन 7 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स का एवरेज है वो कितना निकला हमें, वो निकला 80 मार्क्स। 80 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। इतना ही करना है आपको, ऊपर सम नीचे नंबर कितने हैं उनको डिवाइड करना है, सॉल्व करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 80 है इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे दूसरे मेथड से, जिसको हम बोलते हैं डीविएशन मेथड। बाई, नीचे लिखिए आप, हमने आंसर निकाल लिया है एक मेथड से, बेसिक मेथड था। अब डीविएशन मेथड देखिए, पहले आप बेसिक सीखोगे, हर क्वेश्चन का बेसिक सीखोगे, आप बेसिक से करोगे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, लेकिन आपको साथ में डीविएशन भी लिख के रखना है और उसको भी थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप बेसिक में मास्टर हो जाओगे, आपको अब बेसिक मतलब आता है, अच्छे से आता है, फिर आप डीविएशन से करोगे। डीविएशन से क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आपका टाइम बचेगा। और एग्ज़ाम में जब टाइम बचता है तो वो टाइम आप किसी और क्वेश्चन या किसी और सेक्शन में आप स्पेंड कर सकते हो। यही होता है फ़ायदे, लेकिन पहले बेसिक आना चाहिए। बेसिक इज मस्ट। किस मेथड से करेंगे, बाय डीविएशन मेथड। बाय डीविएशन मेथड लिखिए, नीचे आप लिखिए नोट्स में बाय डीविएशन मेथड, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए डीविएशन मेथड में हम क्या करते हैं, डीविएशन यानी कि एक अजम्पशन करते हैं, हम एज्यूम करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं एक एवरेज को, खुद ही एज्यूम करते हैं कि इसको, किसी नंबर को मैं एवरेज रखूंगा। किस नंबर को, जो इनके क्लोज हो, इनमें से किसी नंबर, या जो इनमें इनके क्लोज कोई भी नंबर हो। ये है ना नंबर्स, इनमें से आप किसी भी नंबर को आप एवरेज मान सकते हो, या जो इनके क्लोज होगा कोई नंबर, उसको हम क्या मानेंगे, एवरेज मानेंगे। कोई भी नंबर, इनमें से कोई नंबर या जो इनके करीब हो कोई नंबर, उसको हम एवरेज मान सकते हैं। क्या करेंगे, मैंने कहा एवरेज मानना है आपको।
मैंने कहा मैं 85 मानता हूँ एवरेज, डीविएटेड एवरेज, एवरेज है 85, मैं एज्यूम करता हूँ कि एवरेज है 85, ठीक है। पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या है, मैंने एज्यूम किया कि एवरेज 85 है। अब क्या करना है, अब ये जो सारे नंबर्स हैं ना, इस 85 को इनके साथ कंपेयर करना है, इस 85 को इन सारे नंबर्स के साथ कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए पहला नंबर है 70, क्या 70 85 से कम है कि ज़्यादा है, आप बोलोगे कम है। अगर कम होगा कोई नंबर तो लिखेंगे माइनस, कितना कम है, ये 70 कितना कम है 85 से, आप बोलोगे 15 कम है तो लिखेंगे 15, पहले नंबर के लिए हो गया, फिर कॉमा डालेंगे, ठीक है, फिर कॉमा लिखेंगे। उसके बाद 85, क्या 85 80 इस 85 से ज़्यादा है कि कम है, आप बोलोगे ये तो इक्वल है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, ज़ीरो है, ठीक है। फिर लिखेंगे तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है 95, क्या ये 95 इस 85 से जो हमने एवरेज माना है 85 से बड़ा है कि छोटा है, आप बोलोगे बड़ा है। अगर बड़ा है तो उसके लिए प्लस लिखेंगे, कितना बड़ा है, तो आप बोलोगे 85 और 95 के बीच में 10 है, 10 की डिफरेंस है, यानी कि 10 बड़ा है, 10 इससे ज़्यादा है ये। अब 86 के लिए, क्या ये 86 85 से बड़ा है कि छोटा है, आप बोलोगे बड़ा है। अगर बड़ा है तो क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। तो जब प्लस लिखते हैं तो कितना कितना ज़्यादा है ये इससे, 86 है ये 85 तो एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा। देखिए समझाने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सेकंडों में आंसर आएगा। लिखा हमने, 86 तक पहुंच गए हैं। अब 74 है, क्या ये 74 इस 85 से ज़्यादा है कि कम है, आप बोलोगे कम है, तो लिखेंगे कम के लिए माइनस, कितना कम है, तो आप बोलोगे 11 कम है, 11 कम है, 11 लिखेंगे। फिर 83, क्या 83 85 से कम है कि ज़्यादा है, कम है, तो कम के लिए माइनस लिखेंगे, कितना कम है, तो 2 कम है, ठीक है। उसके बाद लास्ट नंबर कौन सा है 67, क्या 67 85 से कम है कि ज़्यादा है, आप बोलोगे कम है, कम है, कम है के लिए, कम के लिए माइनस लिखते हैं, कितना कम है, आप बोलोगे 18 कम है, ठीक है, 18 कम है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 18, यहाँ पे मैं लिखूंगा 18, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जब आपने ये वाला कर लिया, ये वाला स्टेप कर लिया, पहला स्टेप कौन सा है, आपको खुद ही एवरेज मानना है, या इनमें से कोई नंबर या इनके क्लोज कोई नंबर। उसके बाद इस नंबर को इन सभी नंबर्स के साथ कंपेयर करना है और लिखना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। जब ये हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो प्लस वाले हैं उनको आपस में प्लस करेंगे। ये प्लस वाला है, देखिए प्लस वालों को मैं इससे लिखूंगा, रेड से मार्क करूंगा, ये प्लस वाला है, ये भी प्लस में है, बस ये दोनों प्लस में है। आप क्या करेंगे, 10 + 1 कितना होता है 11, इनको आपस में प्लस करेंगे, 10 + 1 कितना होता है 11। बाकी सारे माइनस में है, बाकी सारे माइनस में है, लिखेंगे यहाँ पे माइनस, लिखेंगे यहाँ पे माइनस। अब माइनस वालों को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस वालों को आपस में ऐड करेंगे, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, इन सबको आपस में ऐड करेंगे, इन सबको आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब मैं 15 को 11 के साथ करूँगा ऐड, तो कितना आएगा 26 आएगा, 26 और 2 28, और ये हो जाएगा 46 आएगा, ठीक है, 46 आएगा। जब मैंने इनको इन सबको ऐड किया तो कितना आया 46 आया, यहाँ पे लिखूंगा 46, यानी कि लास्ट में क्या आया 11 - 46। बड़ा कौन है, आप बोलोगे 46 है बड़ा, यानी कि माइनस के साथ बड़ा है तो आंसर भी माइनस में आएगा। जब मैं 46 में से 11 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 6 में 1 गया 5, 4 में 1 गया 3। अब ये लास्ट में आया ये वाला आंसर। इसको क्या करना है, इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। कितनी ऑब्जर्वेशन से, आप बोलोगे 7 ऑब्जर्वेशन से, इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा। माइनस का साइन साथ में लिखना है, इससे मैं बोलूँगा आगे क्या करना है, माइनस का साइन साथ में लिखना है। 7 1 * 7 5 लेकिन +5 की -5, आप बोलोगे -5। अब जो यहाँ पे निकलेगा लास्ट में, ये डिवाइड करके जो निकलेगा, इसको हम चाहे प्लस निकलेगा तो प्लस करेंगे जो हमने एवरेज रखा था, अगर माइनस निकलेगा तो माइनस करेंगे जो हमने एवरेज रखा था। हमने एवरेज रखा था 85, तो एक्चुअल एवरेज क्या आएगा 85, यहाँ पे आया -5, तो इस 85 में से माइनस करेंगे 5 = 85 - 5 हो गया 80। पहले भी जब हमने बेसिक से किया था तो 80 निकला था आंसर, इस टाइम भी 80 निकला आंसर। देखिए समझाने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सेकंडों का खेल है ये क्वेश्चन इस मेथड से, ठीक है। क्योंकि जब बड़े बड़े आएंगे ना नंबर, ये तो छोटे नंबर हैं, इनको आप इजीली ऐड कर सकते हो। जब बड़े बड़े आएंगे ना, मतलब लंबे लंबे नंबर्स, फिर उस टाइम ऐड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है।
उस टाइम यही मेथड काम आता है। तो आप ये मेथड भी लिख के रखें अपनी कॉपी में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, बेसिक से ट्राई करेंगे। जल्दी पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए। देखिए, आई होप आप सभी ने ट्राई किया होगा। द मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं? 4 स्टूडेंट्स हैं। इन ए क्लास आर इतने मार्क्स, सबके मार्क्स दिए हैं। व्हाट विल बी देयर एवरेज? एवरेज कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे एवरेज निकालेंगे, सबका सम करेंगे। 72 है, प्लस में 60 है, प्लस में 63 है, प्लस में 65 है। ठीक है, डिवाइड करेंगे, कितने हैं? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे। जब मैं ऊपर वालों को सम करूंगा, जब मैं ऊपर वालों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 260 आएगा, डिवाइडेड बाई 4। जब मैं 260 को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 1 जार 4 6 जार 24, यहाँ पे 2 बचा, 4 5 जार 65। यानी कि एवरेज कितना निकला? सिंपली एवरेज कितना निकला? यहाँ पे लिखूंगा मैं 65 एवरेज निकला इन चारों का। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। अब डिविएशन मेथड से देखते हैं। देखिए, अब मैं जल्दी जल्दी डिविएशन मेथड लगाऊंगा। मैं एज्यूम करता हूँ, मैंने एवरेज खुद ही ले लिया है। क्या मैंने एवरेज कितना ले लिया? एवरेज 60 लूँगा मैं अब। ठीक है, एवरेज लूँगा 60, एवरेज मैं 60 लूँगा। अब मैं 60 को इन सब से कंपेयर करूँगा। 72 60 से बड़ा है कि छोटा है? आप बोलोगे बड़ा है। कितना बड़ा है? तो 12 बड़ा है। ये जो 60 है, 60 और 60 ये सेम है तो 0 लिखेंगे, कॉमा। अब 63 60 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 ज़्यादा है इससे। अब 65 60 से ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो प्लस लिखेंगे। कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। अब प्लस वालों को आपस में प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। ये भी प्लस में है, देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में। इसमें कोई माइनस में नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई भी माइनस में नहीं आया, तो सबको प्लस करेंगे। 12 प्लस 3 हो गया 15, 15 प्लस 5 हो गया 20। क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। 20 लिखेंगे। 20 को किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कितनी ऑब्जर्वेशन थी? 4 ऑब्जर्वेशन थी। 4 1 जार, क्योंकि ये प्लस 20 है, क्योंकि कोई माइनस में नहीं था। 4 1 जार 4 5 जार, आंसर क्या आया? +5। इस +5 को हम क्या करते थे? जो भी हमने एवरेज रखा था उसको हम इससे ऐड करेंगे। चाहे माइनस आएगा तो माइनस करेंगे, प्लस आएगा तो प्लस करेंगे। एक्चुअल एवरेज क्या होगा? एक्चुअल एवरेज होगा 60 + 5 65, जो कि बेसिक मेथड से निकला। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिए, डिविएशन मेथड से ट्राई कीजिए। आई होप आप सभी ने ट्राई किया होगा। देखिए, ए ग्रोसर हैज़ अ स्केल ऑफ इतना, सेल ऑफ इतना, ये इसका सेल है इन 4 मंथ्स, 4 मंथ्स का ये सेल है। पहले मंथ का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, फोर्थ का ये। हिज ओवरऑल एवरेज फॉर 4 मंथ्स, हमें अब एवरेज निकालना है 4 मंथ्स का। सीधा है, जैसे कि हम निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि हम निकालते हैं बेसिक से। एवरेज किसके बराबर होगा? एवरेज होगा इन सब के सम के। 2000 प्लस 2500 प्लस 3250 प्लस 4250 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी है ये? 1 2 3 और 4, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे। जब मैं इन सब को प्लस करूँगा तो कितना आएगा? जब मैं इन सब को प्लस करूँगा तो आएगा 12,000, 12,000। आप इनको ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाई कितना है? 4 है। 4 1 जार 4 3 जार, तो कितना आया एवरेज? 3000 एवरेज आया हमारा। यहाँ पे लिखूंगा 3000 हमारा क्या आया? एवरेज आया। किस ऑप्शन में है 3000? ऑप्शन नंबर डी में है 3000। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बाय डिविएशन लगाएंगे। और देखिए, अब आप डिविएशन खुद लगाइए। ठीक है, मैं आपको दिखाई देता हूँ डिविएशन से। देखिए, बाय डिविएशन मेथड, बाय डिविएशन। ठीक है, मैं रखूँगा एवरेज इनके करीब मैं रखूँगा 3000। एवरेज को मैं रखूँगा 3000। ठीक है, एवरेज को मैं रखूँगा 3000। अब मैं इस 3000 को इन सब के साथ कंपेयर करूँगा। 2000 बड़ा है 3000 से कि छोटा है? आप बोलोगे छोटा है। अगर छोटा है तो माइनस करेंगे, माइनस का साइन लिखेंगे। कितना छोटा है? 1000 छोटा है। 1000 कम है ना, लिखेंगे 1000। 2500 छोटा है कि बड़ा है 3000 से? आप बोलोगे कम है। कम है तो माइनस लिखेंगे। कितना कम है? 500 कम है। ठीक है, उसके बाद ये 3250 कम है या ज़्यादा है 3000 से? आप बोलोगे ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो प्लस लिखेंगे। कितना ज़्यादा है? 250 ज़्यादा है। उसके बाद कौन सा है? 4250, ये ज़्यादा है 3000, ये ज़्यादा है 3000 से कि कम है? आप बोलोगे ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो प्लस का साइन लिखेंगे। कितना ज़्यादा है? आप बोलोगे 1250 ज़्यादा है। अब प्लस वालों को आपस में
सम करेंगे, प्लस वालों का आपस में सम करेंगे। ये प्लस में है और ये प्लस में है। जब मैं 1250 और 250 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा? आएगा 1500, ठीक है, आएगा 1500। माइनस करूँगा क्योंकि अब ये वाले माइनस में है, अब ये वाले माइनस में है। कौन कौन माइनस में है? ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। इनको मैं आपस में सम करूँगा। 1000 + 500 कितना होता है? 1500। यहाँ पे लिखूँगा मैं 1500, 1500। जब मैं 1500 से 1500 माइनस करूँगा तो 0 आएगा, यानी कि 0 आने का मतलब ये है जो मैंने एक्चुअली ऑलरेडी एक एवरेज मान रखा है वही एक्चुअल एवरेज है। मैंने कितना एवरेज मान रखा था? 3000, और यही एक्चुअल एवरेज है, जैसा कि हमने बेसिक मेथड से निकाला है। 3000, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये पहला टाइप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये भी इसी टाइप पे है, इसको आप खुद ट्राई करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5, टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए ग्रोसर, आप क्वेश्चन को पढ़िए। A grocer has a sale of 225, 250, 300, 450 in 4 months. How much should he sell in the 5th month to get an overall average of 350? आप क्वेश्चन को समझिए। देखिए, एक ग्रोसर है, उसकी सेल पहले मंथ की इतनी है, दूसरे की इतनी है, तीसरे की इतनी है, फोर्थ की इतनी है। अब ये कह रहा है आप बताइए उसको 5th मंथ के लिए कितनी सेल करनी होगी ताकि जो 5 महीनों का एवरेज आए वो 350 आए। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको 4 ये दिए होंगे, आपको बोला होगा एवरेज इतना है, आप बताइए 5th का कितना होगा। आपको 5 दिए होंगे, आपको एवरेज दिया होगा 6 का, आपको बताना होगा 6th मंथ का कितना होगा, या ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस जिनमें 1 नंबर निकालना होता है। देखिए कैसे करना है। बेसिक से भी ट्राई करेंगे और डेविएशन से भी ट्राई करेंगे। देखिए बेसिक से कैसे करेंगे। हमें पता है एवरेज किसके बराबर होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यही फार्मूला है, एक ही फार्मूला यूज होती है एवरेज में। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि सारे ऑब्जर्वेशंस के 200, 250, 300, 450। 200 को मैं ऐड करूँगा प्लस किसके? 250 को मैं ऐड करूँगा प्लस 300 प्लस 450। ये 4 महीनों का, और फिफ्थ मंथ का मैं खुद ही रखूँगा। अभी मत पता है 5th मंथ का निकालना है, मैं रखूँगा इसने सेल की होगी x। ये है ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, और ये x वाली 5th मंथ की 5। इससे क्या निकलेगा? आप बोलोगे इससे निकलेगा एवरेज, लेकिन वो एवरेज तो ऑलरेडी दिया है। एवरेज है 350, यानी कि इधर मैं एवरेज की जगह क्या लिखूंगा? 350 लिखूंगा मैं, 350। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। जब मैं इन सब को प्लस करूंगा 200, 250, 300, 450, तो कितना आएगा? आप बोलोगे ये 1200, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1200, और साथ में इन सबको मैंने ऐड किया, साथ में x है ना, प्लस x लिखूंगा, डिवाइडेड बाई ये वाला 5 है। जगह कम है तो इसीलिए क्लोज लिख रहा हूँ। किसके बराबर है? 350 के बराबर है। देखिए ये जो हमें x का वैल्यू निकालना है, लेकिन x के साथ अभी जुड़ा है डिवाइड में 5। इस 5 को मुझे इक्वल टू के इस पार ले जाना है, तो क्या बनेगा? अगर ये यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ जाके इंटू में बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। यानी कि क्या आएगा? 1200 प्लस x इक्वल टू 350 इंटू 5। जब मैं 350 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 5 0 0 525, 1750। 1200 प्लस x इक्वल टू 1750। हमें x का वैल्यू निकालना है, x के साथ प्लस में 1200 है। जब ये 1200 को मैं इक्वल टू के इस पार ले जाऊंगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या निकलेगी? 1750 माइनस 1200। कितना होता है 1750 माइनस 1200? 550। 550 x की वैल्यू, यानी कि 5th मंथ की जो सेल होगी वो होगी 550। किस वाले ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में।
देखा आपने कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को, सबको सम करना है, 5th मंथ को x रखना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू एवरेज। एवरेज दिया होगा 350, यहाँ पे मैंने 350 लिखा। इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में x का वैल्यू आएगा। x का वैल्यू क्या आया? 550। देखिए इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, इसको आप पहले ट्राई कीजिए, ऐसे ही आपको करना है। आई होप आप सभी ने ट्राई किया होगा। देखिए, A grocer has a sale of 30, 25, 10 and 35 in 4 months। 4 मंथ्स की ये सेल दी हुई है। हाउ मच ही शुड सेल इन द 5th मंथ। आपको बताना है 5वें महीने को उसको कितना सेल करना पड़ेगा ताकि एवरेज आए कितना, ओवरऑल एवरेज 5 महीनों का कितना आए? 30। सेम है, बेसिक से कैसे करेंगे? बेसिक से सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 30, देखिए 30 प्लस कितना है? 25 है, प्लस उसके बाद 10, उसके बाद 35। ये 4 महीने का है। 5वें महीने का निकालना है, उसको मैं x रखूँगा, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5, डिवाइड बाई 5 किसके बराबर होता है? एवरेज के बराबर। लेकिन एवरेज तो दिया है, एवरेज है 30, तो इस एवरेज के बदले क्या लिखूँगा मैं? 30 लिखूँगा। देखिए इनको मैं जब आपस में सम करूँगा, तो कितना आएगा? 30, 40, मैंने किया 100 आएगा, ठीक है, 100 आएगा। 100 डिवाइड में क्या है? 5 इक्वल टू 30। ये जो 5 है ये यहाँ पे, सॉरी 100 प्लस x आएगा ना, 100 प्लस x आएगा साथ में, डिवाइड बाई 5 है, इक्वल टू में 30 है। देखिए x का वैल्यू निकालना है, लेकिन डिवाइड में, होल डिवाइड में क्या है? 5। जब मैं इस 5 को डिवाइड, ये यहाँ पे डिवाइड में है, जब मैं इसको इक्वल टू के इस बार ले जाऊँगा तो क्या आएगा? इंटू में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी कि क्या आएगा? 100 प्लस x इक्वल टू 30 इंटू 5। 100 प्लस x इक्वल टू 5 3 15, 150। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ये 100 ये जो यहाँ पे है ना, ये क्या है? ये जो 100 यहाँ पे है ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये जो 100 यहाँ पे है ये मल्टीप्लिकेशन में है। जब मैं इसको इस पार ले जाऊँगा तो क्या आएगा? सॉरी, ये जो 100 यहाँ पे है ये क्या है? प्लस में है ना, प्लस का साइन है ना इसके साथ ही। जब मैं इसको इक्वल टू के इस पार ले जाऊँगा तो क्या आएगा? माइनस में आएगा। x की वैल्यू आएगी 150 माइनस 100। x की वैल्यू क्या आई? 150 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। तो उसके 5th मंथ की सेल कितनी होगी? 50। किस वाले ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए मेरा दिमाग इस साइड गया था, क्योंकि मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में डिविएशन मेथड से कराया नहीं। अब मैं इस वाले क्वेश्चन में कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन को हम डिविएशन मेथड से कैसे करते हैं, ठीक है, डिविएशन मेथड से कैसे करते हैं। देखिए जिसको समझ आएगा ठीक, जिसको नहीं आएगा वो बेसिक से करेगा, लेकिन मैं समझाऊंगा। बाय डिविएशन मेथड, डिविएशन मेथड में हम क्या करते थे? हम एक एज्यूम करते थे, एक एवरेज, लेकिन इसमें दिया है ना एवरेज, इसमें ऑलरेडी एवरेज दिया है 30। हम इसी को जो एवरेज दिया होगा ऐसे क्वेश्चंस में जो एवरेज दिया होगा उसी को हम एवरेज मानेंगे। यहाँ पे एवरेज मानेंगे, मैंने एवरेज माना 30 को, ठीक है, मैंने एवरेज माना किसको? 30 को। अब क्या करना है? अब इस 30 को कंपेयर करना है इस नंबर से, इन नंबर से, हर किसी नंबर से। 30 को मैंने पहले इस नंबर से कंपेयर किया, 30 से कंपेयर किया तो 0 आया, ठीक है ना। अब आपको पता है 0 आएगा क्योंकि 30 और 30 सेम है। दूसरे नंबर से करूँगा 25 30 से कम है कि ज़्यादा है? आप बोलोगे कम है। अगर कम है तो माइनस का साइन, कितना कम है? 5 कम है, कॉमा ये 10 इस 30 से कम है कि ज़्यादा है? कम है। अगर कम है तो माइनस का साइन, कितना कम है? 20 कम है। उसके बाद ये जो 35 है ये 30 से ज़्यादा है कि कम है? आप बोलोगे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो 5 ज़्यादा है। ये तो हुआ 4 महीनों का, पहले महीने का, दूसरे महीने का, तीसरे महीने का, 4th महीने का। अब 5th महीने का मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने क्वेश्चन में देखा 5th महीने का मुझे निकालना है, मुझे दिया नहीं है। अब मुझे पता नहीं कि वो 30 से ज़्यादा होगा कि वो 30 से कम होगा, ठीक है। अब मुझे पता नहीं कि वो 30 से ज़्यादा होगा कि 30 से कम होगा। इसको मैं ऐसे डैश रखूँगा, अब एक कंसेप्ट है यहाँ पे, इसको समझ गए तो बस काम खत्म। देखिए एक्चुअल मैंने डिवाइडेड एवरेज क्या रखा था? 30। एक्चुअल एवरेज भी क्या है? 30। जब हमने ऊपर देखा, जब हम वही एवरेज रखते हैं जो कि एक्चुअल एवरेज है, तो यहाँ पे क्या आता है?
यहाँ पे ज़ीरो आता है, इन सब को ऐड करके क्या आता है, ज़ीरो आता है, तभी तो हम इसमें प्लस ज़ीरो करेंगे तो यही एवरेज रहेगा, है ना। कंसेप्ट यही है ना, यहाँ पे ज़ीरो आएगा तभी तो मैं इसमें ज़ीरो प्लस करूँगा तो यही एवरेज रहेगा, क्योंकि यही एक्चुअल एवरेज है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे हमें अब टास्क क्या है, यहाँ पे हमें ज़ीरो लाना है, यहाँ पे हमें ज़ीरो लाना है। उस कैसे लाएंगे ज़ीरो, क्योंकि इसको हमें एक ऐसी वैल्यू देनी है जिससे कि इस सब का वैल्यू ज़ीरो आए। क्यों ज़ीरो लाना है, क्योंकि ताकि इसमें हम ज़ीरो ऐड कर सकें और ये एवरेज यही रहे, क्योंकि यही एक्चुअल एवरेज है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए अब हम इसको कैसे ज़ीरो लाएंगे। मैंने क्या कहा था, प्लस वालों को आपस में सम करेंगे, प्लस वालों को आपस में सम करेंगे। प्लस वाला कौन है इस टाइम, 5 है, सिर्फ 5 है। माइनस, बाकी सारे माइनस में है, 20 और 25, 20 और 5 माइनस में है, कितना हुआ 25। 5 माइनस 25 कितना होता है, देखिए 25 बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर माइनस में आएगा। 25 में से 5 गया तो 20 आएगा। देखिए अब इन चारों को मैंने जब ऐड किया तो आंसर आया -20। लेकिन इस सब को इन 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 सब को ऐड करके क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू होना चाहिए +20। क्या होना चाहिए, +20। तभी तो मैं अब जब इस +20 को इस -20 के साथ सम करूँगा, ऐड करूँगा, तो लास्ट में क्या आएगा, +20 जब मैं इसको करूँगा तो लास्ट में ज़ीरो आएगा, जो कि हमें चाहिए, क्योंकि इस 30 को मुझे ज़ीरो ऐड करना है, तभी यही एवरेज रहेगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई, 20 वैल्यू आई, +20 वैल्यू आई। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आती थी, यहाँ पे कौन से हम वैल्यू लिखते थे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5 क्यों लिखा है, +5 क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है ये जो 35 है ये इस 30 से 5 ज़्यादा है। इसी तरीके से ये जो 5th मंथ की सेल होगी वो 30 से कितनी ज़्यादा होगी, आप बोलोगे 20 ज़्यादा होगी, तो प्लस लिखूँगा मैं 20, तो 30 + 20 कितना होता है 50। देखिए जब हमने बेसिक से किया था तब भी 50 आया था आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको सिंपल से सिंपल वर्ड्स में बताने की। देखिए टाइप नंबर 3 में क्या है, सिंपल टाइप है, बहुत आसान टाइप है। देखिए लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अक्सर एग्जाम में। क्वेश्चन को आप पढ़िए, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 42। 10 नंबर की आपस कितनी एवरेज है, 42। 10 नंबर की 42 एवरेज है। इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 5, अगर हम हर किसी नंबर को 5 इंक्रीज करेंगे, यानी कि ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, फोर्थ नंबर है, ठीक है, फोर्थ नंबर है। इनकी एवरेज जब मैंने निकाली 10 नंबर को ऐड करके डिवाइड बाई 10 करके मुझे 42 आई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बोलता हूँ इन सब में 5 ऐड कीजिए, इसमें भी 5 ऐड कीजिए, इसमें भी 5 ऐड कीजिए, इसमें भी 5 ऐड कीजिए, 10 तक बराबर 5 ऐड कीजिए। अब मुझे बोले कि एवरेज कितनी है। बेसिक से करेंगे, ट्रिक से करेंगे। ट्रिक से 2 सेकंड में आंसर आएगा, 2 सेकंड में आंसर आएगा ट्रिक से, ठीक है। लेकिन पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंसेप्ट है, सेम ही एक ही फार्मूला है, आपको पता है। एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, आप बोलोगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब मैं इस ऑब्जर्वेशंस को नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। क्या होता है एवरेज बराबर होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर, जितने भी नंबर है, सम डिवाइड बाय नंबर। इन तीनों में से ये तीन है ना, ये 3 है। इन तीनों में से अगर मुझे कोई भी 2 दिए होंगे तो मैं तीसरा निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे सम दिया होता था, मुझे नंबर दिया होता था, मैं एवरेज निकालूंगा। अगर अब मुझे एवरेज दिया होगा, नंबर दिया होगा, तो मैं सम निकालूंगा। अगर मुझे सम दिया होगा, एवरेज दिया होगा, तो मैं नंबर निकालूंगा, ठीक है। देखिए अब क्या है, इसी फार्मूला का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। 10 नंबर्स हैं, 42 है इनकी एवरेज। मैं बोलूँगा सम डिवाइडेड बाई नंबर किसके बराबर होता है, एवरेज के बराबर होता है। यही पढ़ा हमने फॉर्मूला। सम हमें नहीं पता है, यानी कि सम क्या होता है, उन सभी क्वांटिटीज़ का जब हम प्लस करते हैं, जब हम सभी 10 नंबर्स को प्लस करके जो आएगा उसी को हम सम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सम पता नहीं है, मैं लिखूँगा सम पता नहीं है, सम को लिखूँगा मैं एज इट इज डिवाइड बाई नंबर। कितने नंबर है, आप बोलोगे 10 नंबर्स हैं, मैं लिखूँगा यहाँ पे 10 इक्वल टू एवरेज क्या है 42। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 42, मैं लिखूँगा 42।
अब ये जो यहाँ पे 10 है, जब मैं इसको इक्वल टू के इस पार ले जाऊँगा तो ये क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा, यानी कि सम यहाँ पे रहेगा इक्वल टू 42 इंटू 10 आएगा, यानी कि आएगा 420। यानी कि इन 10 नंबर को जब मैंने सम किया होगा, प्लस किया होगा, तो कितना आया होगा, सम कितना आया होगा, 420, 420। ये हमने लिखा, ये हमने निकाला सम, इन 10 नंबर्स का सम कितना होगा, 420। अब मैं इसको इरेज करूंगा, सम कितना होगा, 420। अब क्या कहता है क्वेश्चन, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 5, अगर हम हर किसी नंबर को इंक्रीज करेंगे 5 से, कितने नंबर्स हैं, एक्स्ट्रा कितना होगा, ये तो पहले था, ये तो पहले था, अब इंक्रीज किया, इंक्रीज करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा आएगा, एक्स्ट्रा कितना आएगा, एक्स्ट्रा आएगा, कितना इंक्रीज किया हमने, हमने किया 5 इंक्रीज, हर नंबर में 5 इंक्रीज किया, कितने नंबर्स हैं, आप बोलोगे 10 नंबर्स हैं, जब हम हर किसी नंबर में 5 इंक्रीज करेंगे तो वो कितना बनेगा, 5 10 आर 50। पहले था सम 420, अब इसमें 50 एक्स्ट्रा आ गया, अब टोटल सम क्या आया, अब टोटल सम क्या आया, टोटल सम आया 420 प्लस 50 आया 470। अब हम न्यू एवरेज निकालते हैं, न्यू एवरेज, एवरेज किसके बराबर होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर, सम क्या है, सम है अब 470 डिवाइडेड बाई नंबर कितने हैं, नंबर तो वही 10 है, नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, 0 से 0 कैंसल, 47। ये था बेसिक अप्रोच, समझाने के लिए कि कैसे आएगा, कैसे अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए अब शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल ईजी है, 10 सेकंड में आंसर आएगा। 10 नंबर हैं, कितने की एवरेज है, एवरेज कितने की है, आप बोलोगे 42 की है। क्या हर कोई नंबर इंक्रीज हो रहा है, ईच नंबर इज इंक्रीज, जी हर कोई नंबर इंक्रीज हो रहा है, कितने से हो रहा है, कितने से हो रहा है, नंबर कितने से इंक्रीज हो रहा है, 5 से हो रहा है, अगर नंबर 5 से इंक्रीज होगा तो एवरेज भी 5 से इंक्रीज होगा, न्यू एवरेज जो आएगा वो होगा 42 प्लस 5 कितना होगा, 47। 10 सेकंड में आंसर, 47 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, यही बेसिक से भी आया, यही आंसर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 42 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 5। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन है, 15 नंबर की कितनी एवरेज है, एवरेज है, आप बोलोगे 42, हर नंबर इंक्रीज हो रहा है, हाँ हो रहा है, कितने से हो रहा है, 5 से हो रहा है, +5 हो रहा है, अगर यहाँ +5 होगा तो यहाँ भी +5 होगा, +5, न्यू एवरेज कितना आएगा, न्यू एवरेज कितना आएगा, आप बोलोगे 42 प्लस 5 हो गया 47, हो गया 47, 47 आएगा आंसर, नई एवरेज 47 आएगी। किस ऑप्शन में है 47, ऑप्शन नंबर बी में है 47। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है, कमेंट्स में आंसर कीजिए, जो भी मैं होमवर्क रख रहा हूँ आप ये ट्राई कीजिए और कमेंट्स में आंसर कीजिए। क्या हम ये वाली टाइप डिस्कस करेंगे या नहीं, 3 क्वेश्चन है इसमें, 3 क्वेश्चंस है इसमें, आई थिंक डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस हम बोलते हैं रॉन्ग डेटा क्वेश्चंस, रॉन्गली एंटर्ड क्वेश्चंस हम बोलते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को, इस टाइप को हम डिस्कस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, एग्जाम्स में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन को आप पढ़िए, द एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 46, 10 ऑब्जर्वेशन है, उनकी एवरेज कितनी है, 46 एवरेज दी है। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन ऑब्जर्वेशन वॉज मिस्टेकनली रीड एज 42 इंस्टेड ऑफ 142, फाइंड द न्यू एवरेज। 10 ऑब्जर्वेशंस की इन्होंने एवरेज निकाली, 10 नंबर थे इनके पास, उनको सम किया और डिवाइड किया 10 से, और वहाँ कितना आया एवरेज, वहाँ आया 46। अब बाद में पता चलता है जब हमने ऐड किया था हमको लिखना था 142, हमने क्या लिखा, हमने लिखा 42। देखिए जब हम गलत कुछ लिखेंगे तो एवरेज में भी फ़र्क आएगा,
ऑब्वियसली बात है। तो अब हमें करेक्ट एवरेज निकालना है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, रीड एज 42 इन स्टेड ऑफ 142। हमने लिखा तो 42 है, लेकिन लिखना क्या था, इन स्टेड ऑफ किसके बदले हमने 42 लिखा, 142 के बदले 42 लिखा हमने, यानी कि एक्चुअल नंबर कौन है, ये वाला एक्चुअल नंबर है, गलत नंबर कौन है, ये वाला गलत नंबर है। ये हमने ऐड किया है, अब हमें एक्चुअल में इसको ऐड करना था। ठीक है, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस को हम देखेंगे कैसे करते हैं। देखिए देखिए, सम, मैंने क्या क्या बोला आपको, सम डिवाइड बाय नंबर किसके बराबर होता है, आप बोलोगे एवरेज के बराबर होता है। सम, क्या यहाँ पे सम दिया है, सम नहीं दिया है, हम सम निकालेंगे। डिवाइड बाय नंबर, कितने नंबर है, 10, ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। एवरेज कितना है, एवरेज दिया है 46, यहाँ पे लिखेंगे 46। सम कितना आएगा, ये यहाँ पे डिवाइड में है, जब यहाँ आएगा तो इंट में बन जाएगा। सम बराबर 46 इंटू 10 कितना होता है, 460। 460 आया, 460 आया सम। लेकिन ये तो गलत है ना, गलत, ऑब्वियस सी बात है, ये गलत है। देखिए सम आया, यहाँ तक आप नोट कीजिए, कितना आया सम, 460। अब हमें क्या करना है, 460 में ये जो गलत वाला डाटा है उसको माइनस करना है, इसको निकाल दो बाहर, गलत वाले डाटा को बाहर निकाल दो, माइनस कर दो, और ऐड कर दो एक्चुअल वाला डाटा जो असली में था, जो असली डाटा था, इसको ऐड कर दो। ठीक है, इसको ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। डिवाइड क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10। यही स्टेप आपको फॉलो करना है बस। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, फिर जो आएगा उसको 142 प्लस कीजिए। इसको जब आप करोगे तो कितना आएगा, इसको जब आप करोगे तो कितना आएगा, 560 आएगा, 560 आएगा। डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 56। एक्चुअल एवरेज कितनी थी, 56। जो हमने रॉन्ग डाटा किया था उससे 46 ही आ रही थी, लेकिन एक्चुअल एवरेज, हमें करेक्ट एवरेज निकालनी थी, वो कितनी है, 56। ऑप्शन नंबर ए में है आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने कैसे किया है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को हम डिविएशन से भी कर सकते हैं। डिविएशन मेथड से भी कैसे, सिंपल सा मेथड है। देखिए बाय डिविएशन, डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो हमने गलत डाटा लिखा था, ये गलत डाटा था, ये सही डाटा था। जो गलत डाटा था उसको माइनस लिखेंगे, 42, ये गलत था ना, प्लस करेंगे 142 जो कि सही डाटा था, 142 करेंगे, ये लिखा आपने। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। जब मैं 142 में से 42 निकालूंगा, देखिए ये तो बड़ा है, प्लस में आंसर आएगा, प्लस 142 में से 42 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 100 आएगा, डिवाइडेड बाई 10। जब मैं 0 से 0 कैंसिल करूंगा तो कितना आया, 10 आया। इस 10 का मतलब है जो ऑलरेडी ये एवरेज निकली थी उसमें 10 ऐड कीजिए। ऑलरेडी एवरेज कितनी थी, आप बोलोगे 46 थी, उसमें आप 10 ऐड कीजिए, 10 करेंगे ऐड, 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 46 प्लस 10 56, जो कि बेसिक मेथड से आया, 56 ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिए। देखिए द एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 36, ये है। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन ऑब्जर्वेशन वॉज मिस्टेकली रेड एज 35 इंस्टेड ऑफ 115। ये बाद में पता चला कि एक जो ऑब्जर्वेशन थी उसको हमने 35 पढ़ा, हमने 36 फिर 35 फिर ऐड किया, लेकिन एक्चुअल में वो कितनी थी, वो 150 थी, यानी कि ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। अब हम बेसिक से करते हैं। बेसिक से हम कैसे करते हैं, सम बराबर सम डिवाइडेड बाई नंबर इज इक्वल टू एवरेज। सम डिवाइड बाई नंबर इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है, सम कितना है, सम हमें निकालना है, डिवाइड बाई नंबर कितना है, आप बोलोगे 20 है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है। 36 कितना है, क्या है, एवरेज, एवरेज क्या है, 36 है। ठीक है, सम कितना आएगा, सम आएगा, ये जो यहाँ पे 20 है ये डिवाइड में है, जब ये यहाँ आएगा तो इंटू में बन जाएगा, 36 इंटू 20। 36 को जब मैं 20 के साथ डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, 36 2 72 और साथ में 0, 720, यानी कि सम क्या आया, 720। सम निकालना था हमें, 720 आया। सम क्या आया,
720। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद करते हैं 720 में से माइनस करते हैं जो हमने रॉन्ग लिखा था। रॉन्ग क्या लिखा था, जो गलत क्या था 35। उसके बाद प्लस करते हैं जो सही है, सही क्या है 115 है। डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, 200 से, 20 से, सॉरी 20 है ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो कितना आएगा, इसमें से 15 गया, ये 30 से 115 में से 35 गया, 110, 80, 800 आएगा, ऊपर 800 आएगा, नीचे क्या आएगा 20 आएगा। 0 से 0 गया, 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार 40 ज़ार 40 आएगा इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर। 40 है करेक्ट एवरेज। पहले की एवरेज निकल के आ रही थी 36, लेकिन हमने मतलब मिस्टेक की थी। करेक्ट एवरेज क्या आई 40। ऑप्शन नंबर किस में है 40, ऑप्शन नंबर बी में है। अब हम डेविएशन मेथड से करते हैं। डेविएशन मेथड से कैसे करते हैं, डी इक्वल टू गलत वाला जो है, ये गलत वाला है, ये सही वाला है। गलत वाले को माइनस में लिखेंगे, माइनस फिर 35, प्लस सही वाले को प्लस में लिखेंगे, प्लस 115 डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 20। ऊपर क्या आएगा प्लस 80 डिवाइडेड बाई 20। 0 से 0 गया, 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार, कितना आया +4। +4 का क्या मतलब है, जो एवरेज आई थी ऑलरेडी, जो एवरेज दी थी ऑलरेडी, उसमें +4 कीजिए। एवरेज ऑलरेडी कितनी थी, आप बोलोगे 36 थी। 36 में जब मैं +4 करूँगा तो 40 आएगा, जो कि अभी आया 40, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस वाले क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिए और कमेंट्स में आंसर कीजिए, लेकिन इसमें ठीक है, हाँ यही है। देखिए यहाँ पे पहले ही मैं ट्विस्ट बता देता हूँ, बाय हाउ मच विल द एवरेज भी इंक्रीज। आपको यहाँ पे एवरेज नहीं बतानी कि करेक्ट एवरेज क्या है, आपको बतानी है, देखिए 68 तो एवरेज है इस टाइम, लेकिन आपको बतानी है अब ये इंक्रीज़ कितने से होगी, अब ये इंक्रीज़ कितने से होगी। फॉर एग्जांपल अभी 68 है, अगर आपका लास्ट में एवरेज करेक्ट एवरेज 70 आया तो कितने से इंक्रीज़ हुई, 2 से इंक्रीज़ हुई। तो आपको यहाँ पे इंक्रीज़ वाला निकालना है। तो ये इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, कमेंट सेक्शन में, और कमेंट में बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा।